हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत थी, जैसे हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम एक एक लैंग्वेज करके पढ़ना स्टार्ट किए थे और हमने सबसे पहले अपना पढ़ा था HTML के बारे में। ठीक है, कि HTML क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, एक सेकंड। तो हमने ये देखा था कि HTML क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमने पूरी उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आप CSS आके देखिए। ठीक है, क्योंकि जो CSS है वो हमारा HTML का ही एक एडवांस वर्जन है। HTML का ये कह सकते हैं कि उसी के मतलब उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और लैंग्वेज बनाएंगे ये CSS। ठीक है, तो अगर आपको HTML नहीं आती है या फिर अगर आपको HTML में कोई डाउट होगा तो आपको CSS में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो CSS पढ़ने से पहले मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप HTML पढ़ लें, उसे समझ लें, फिर आप CSS पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आप HTML नहीं जानते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने आधा ही पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, तो आप इसी चैनल पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत आएगी तो आप उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम CSS का वैसे ही एक दो लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने इंट्रो वगैरह देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ CSS। ठीक है ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि सिलेक्टर, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर वगैरह हम देख रहे थे कि हमारे पास एक सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, लेकिन देखिए जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CSS तब तक आप सिलेक्टर के बारे में मतलब सिलेक्टर का एग्जांपल करके नहीं देख पाएंगे। मैं आपको ऐसे एग्जांपल यहाँ से बना मतलब दिखा दूंगा कि ये देखिए ये ऐसे होता है, लेकिन आप उसे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम उस टॉपिक को भी स्किप करते हैं और हम पहले इसे पढ़ते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, अपना CSS का सिंटैक्स वगैरह पढ़ेंगे कि सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टाइप्स ऑफ CSS। ठीक है, टाइप्स ऑफ CSS। तो आज हम लोग CSS के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका इंट्रो देखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर 4 वेज, ठीक है, टू एसोसिएट स्टाइल्स विथ योर HTML डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे 4 तरह से क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे 4 तरह से क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। उस पर 4 तरीके से, 4 अलग अलग तरीके से उस पर स्टाइल कर सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर इनलाइन CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो जो मोस्ट कॉमन है वो, या फिर कह सकते हैं कि जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो कौन कौन सा है, वो एक हमारा है इनलाइन CSS और एक और कौन सा है, एक्सटर्नल CSS। तो जो मोस्ट कॉमन होता है या जो बहुत कह सकते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है या फिर जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो हमारे इन 4 में से 2 है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला हमारा इनलाइन हम कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं क्या, एक्सटर्नल। तो जो ये 2 CSS होती हैं, ये जो 2 टाइप्स है CSS के, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम क्या होते हैं, यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने चारों टाइप्स को देखते हैं और इसे ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला टाइप होता है, ये मेरा क्या है, सबसे पहला टाइप है। यहाँ पे क्या लिखा है, एम्बेडेड CSS। ठीक है, क्या लिखा है, एम्बेडेड CSS। इसे हम एक और नाम से जानते हैं क्या, इंटरनल CSS। ठीक है, क्या नाम है, एम्बेडेड CSS, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टाइल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम 4 तरीके से, 4 अलग अलग तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें से 2 मेरा जो होता है वो मोस्ट कॉमन या फेमस कह सकते हैं, कौन कौन सा, इनलाइन और एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन होते हैं मेरे पास 4 है। ठीक है, अब 2 और भी बचे होंगे, तो हम क्या करते हैं, इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला मेरा क्या है, एम्बेडेड CSS, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनल CSS। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं, यू कैन पुट योर CSS रूल्स। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने CSS रूल को पुट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। इस लाइन को ध्यान से देखिए,
इसे पढ़िए, फिर इसका मतलब सोचिए कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, यू कैन पुट योर CSS रूल्स इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट। आपका जो CSS रूल होता है, आपका जो CSS रूल होता है उसे आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। अब CSS रूल क्या होता है वो हमने कल के लेक्चर में देखा है, ठीक है। मेरे पास 3 CSS रूल होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर या सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आप अपने इन तीनों चीज़ को कहाँ पे रख सकते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट में। HTMल डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो अभी तक हम लोग बनाते थे ना कि मतलब ऐसा एक फाइल बनाते थे, नोटपैड पे एक फाइल बनाते थे, उसको .html नाम से सेव करते थे, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका CSS रूल है, जो आपका CSS रूल होता है उसे आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में या फिर अपनी HTML फाइल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब सर कैसे रखेंगे, यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ये क्या है आपका, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर आपने क्या किया होगा, इसके अंदर आपने अपनी HTML की कोडिंग की होगी, अपनी HTML की कोडिंग की होगी। अब CSS क्या है, दूसरी लैंग्वेज है, एक अदर लैंग्वेज है, HTML दूसरी लैंग्वेज है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि जो मेरा एम्बेडेड CSS होती है या जो मेरी इंटरनल CSS होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके द्वारा स्टाइलिंग कर रहे हैं, अगर हम एम्बेडेड CSS या इंटरनल CSS के द्वारा हम स्टाइलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हम स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, तो इसमें हम करते क्या है, इसके द्वारा जो मेरा CSS का जो रूल होता है, एलिमेंट सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, जो मेरा CSS का जो 3 रूल होता है, इसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। तो ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, तो हम अपने CSS मतलब सिलेक्टर को, प्रॉपर्टी नेम को और प्रॉपर्टी वैल्यू को इन तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है CSS का। ये तो CSS का रूल है ना, ये तो CSS का रूल है, लेकिन हम इसको रख कहाँ रहे हैं, अपने HTML फाइल में रख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हम CSS वाली चीज़ों को HTML वाली चीज़ में रख रहे हैं ना, हम CSS के रूल को कहाँ पे लिख रहे हैं या कहाँ पे रख रहे हैं, अपने HTML फाइल में, ठीक है। कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे लिखा था कि स्टाइल रूल का यूज़ करके, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके, ठीक है। स्टाइल एलिमेंट का यूज करके ऐसे, ठीक है। मतलब हम करेंगे क्या, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक टैग लगाएंगे, एक एलिमेंट यूज करेंगे, कौन सा, स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम क्या करेंगे, अपना CSS का रूल लिख देंगे, क्या करेंगे, अपना CSS का रूल लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दिस टैग इज प्लेस्ड इनसाइड द हेड टैग। कौन सा टैग, ये जो मेरा स्टाइल टैग है, जो मेरा स्टाइल टैग है वो किसके अंदर होगा, वो मेरा हेड टैग के अंदर होगा, ठीक है। फिर इसको ध्यान से समझिएगा, जो मेरा स्टाइल टैग होगा वो किसके अंदर होगा, वो हेड के अंदर होगा, ठीक। रूल्स डिफाइंड यूजिंग दिस सिंटैक्स विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका कोई खासा मतलब नहीं है, बस इसका इतना लिखा हुआ है कि हम जो भी रूल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, CSS वाला जो भी हम एलिमेंट सेलेक्टर करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी नेम वैल्यू लिखेंगे, वो क्या होगा, वो जितने भी मेरा HTML का जो टैग होगा सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए अभी हमने क्या देखा कि अगर ये मेरा एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ये मेरा HTML का कोई डॉक्यूमेंट है, तो हम किसको, मान लीजिए हमने इसको सेव किया है a.html नाम से, ठीक है। हमने इसको सेव किया है a.html नाम से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट पे कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है तो आप CSS अपनाते हैं, CSS के जरिए करते हैं, ठीक है।
अब CSS के 3 रूल होते हैं, एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी नेम होती है, एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, ठीक है। हम इन 3 रूल का यूज़ करते हैं और अपनी स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा इससे कि CSS मेरे पास 4 तरह की होती है, ठीक है। एक मेरा है एम्बेडेड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी 3 आगे देखा जाएगा। तो अगर हम एम्बेडेड वाला तरीका अपनाते हैं तो इसमें हम करते क्या है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो CSS का जो रूल होता है, मतलब सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, उसको क्या कर सकते हैं, उसको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। मतलब जो मेरी HTML फाइल है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके, ठीक है। कैसे रखते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके। अब ये स्टाइल टैग कहाँ पे होता है, हेड टैग में। मतलब क्या होगा, पहले कहीं आपका हेड टैग आएगा, मान लीजिए हेड नीचे बंद हो गया है, तो इस हेड टैग के बीच में आप क्या करेंगे, एक और टैग लिखेंगे, कौन सा, स्टाइल। उसको मान लीजिए यहाँ बंद कर दिए आप। अब इस स्टाइल के बीच में आप क्या करेंगे, आप अपना CSS का रूल लिखेंगे। मतलब क्या क्या लिखेंगे आप इसमें, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, कोलन प्रॉपर्टी वैल्यू, सेमीकोलन। तो हमने क्या देखा अभी अपने पिछले वाली स्लाइड में कि सर अगर आप एम्बेडेड CSS या फिर इनलाइन CSS, सॉरी इंटरनल CSS, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप एम्बेडेड CSS या इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मतलब जो आपका जो CSS रूल होता है उसको आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर CSS रूल मेरे पास कौन कौन से होते हैं, ये सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, आपने इसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रख दिया है, ठीक है। ये समझ में आया। अब कैसे रखते हैं, तो स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का। मतलब स्टाइल के अंदर रखेंगे। अब स्टाइल कहाँ पे आएगा, वो हेड के अंदर आएगा। तो स्टाइल कहाँ पे आएगा, वो हेड के अंदर आएगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना होता है। बाकी मेरा ऊपर क्या होता है, डॉक टाइप होता है, फिर HTML आता है, फिर हेड आती है, फिर इसके नीचे बॉडी आएगा, वो सब अपना वैसे ही रहेगा। हम बस करेंगे क्या, हम अपने हेड टैग के अंदर एक और टैग लिखेंगे, स्टाइल टैग। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना CSS का सब रूल लगा देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले हेड का ये ओपनिंग और हेड का ये क्लोजिंग, इसके बीच में क्या लिखा है, देखिए ये स्टाइल, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इस चीज़ को भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको मत ध्यान दीजिए। ये देखिए आपका स्टाइल का ओपनिंग और स्टाइल का क्लोजिंग, और इसके बीच में आपने क्या किया है, अपना CSS का रूल लिखा हुआ है, ठीक है। वही सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये आपको समझ में आया इतना। अभी इस लाइन को आप छोड़ दीजिएगा, ये आपको हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन लिखी हुई है अभी आप इसे स्किप कर दीजिए, इसका मतलब हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप चारों पढ़ लीजिए, फिर एक साथ आपको समझा देंगे ये। अब ये रहा मेरा एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये रहा मेरा एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही हेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग। हमने इसके बीच में क्या लिखा है, ये H1 और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, कलर, ये, ठीक है। तो ये मेरा H1 क्या हो गया, H1 मेरा एक सिलेक्टर हो गया, ठीक। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें हमने क्या लिखा है, कलर कोलन, हमने कलर कोड लिखा है सिंपल, इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं उसका नाम और फिर सेमी कॉलन। ठीक है। तो हमने इसमें किया क्या है, ये जो मेरा CSS का जो रूल था, ये जो मेरा रूल था, इसको हमने कहाँ लिखा है, ये देखिए स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है। स्टाइल को किस में लिखा है, हेड के अंदर लिखा है, ठीक है। अब इस कोड से होगा क्या, मेरा जो हेडिंग टैग होगा, जो मेरा जो हेडिंग टैग है, ये मेरा जो हेडिंग टैग है, इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका जो कोड होगा, अगर मान लीजिए ब्लू कलर का कोड है तो मेरी हेडिंग का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर ये रेड कलर का कोड होगा तो मेरी हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है।
हमने क्या किया, हमने अपने हेडिंग पे, हेडिंग मेरा क्या है, HTML का एलिमेंट है, तो हमने अपने HTML एलिमेंट पे क्या किया, स्टाइलिंग की, किसका यूज़ करके, CSS का यूज़ करके, ठीक है। और कौन सा तरीका अपनाया, एम्बेडेड या इनलाइन तरीका अपनाया। इसमें करते क्या है, इसमें हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं और स्टाइल एलिमेंट के अंदर अपनी CSS रूल को लिखते हैं और स्टाइल एलिमेंट को अपने HTML के हेड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हम अपने स्टाइल एलिमेंट को अपने HTML के हेड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं और स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, हम अपना CSS का रूल लिखते हैं, ठीक है। किस किस केस में, कौन सा हम इसमें कब ये काम करते हैं, तो जब हम उसका क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि इंटरनल CSS या फिर एम्बेडेड CSS, ठीक है, दोनों का नाम एक ही है, एम्बेडेड या इंटरनल CSS जब हम पढ़ते हैं तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करिए और आइए इसको हम एग्जाम्पल बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा नोटपैड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक हेडिंग लिखते हैं। अब हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग लिखने के लिए हम वही अपना HTML का वही जो पुराना जो एग्जाम्पल वगैरह उसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, ठीक है, डॉक टाइप HTML। फिर मेरा क्या आता है, HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने HTML टैग को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड एंड बॉडी, ठीक है, हेड एंड बॉडी, ठीक है। ये हेड मेरा है, ये मेरा बॉडी है। अब अगर हमें अपने HTML के हेड वाले पार्ट से कुछ काम होता है तो उसकी कोडिंग हम हेड में करते हैं और अगर बॉडी वाले पार्ट से कुछ काम होता है तो उसकी कोडिंग हम बॉडी में करते हैं। तो आइए हेड में हम क्या देते हैं, टाइटल देते हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल के लिए क्या करते हैं, अपना टाइटल टैग यूज़ करते हैं। और टाइटल क्या देते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्बेडेड CSS या फिर इंटरनल CSS, तो हम वही लिखते हैं एम्बेडेड CSS एग्जाम्पल, एम्बेडेड और इंटरनल CSS एग्जाम्पल, ठीक है, एम्बेडेड और इंटरनल CSS एग्जाम्पल। तो इसे सेव करते हैं हम अभी। तो आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, हम इसे क्या करते हैं, इंटरनल CSS एग्जाम्पल नाम से सेव करते हैं, ठीक है। .html, ये मेरी कौन सी फाइल है, ये मेरी एक HTML फाइल है, तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट हम इसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .html देंगे, ठीक है। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये रही मेरी फाइल, इस हमने ओपन किया। देखिए मेरा बॉडी पूरा खाली है, लेकिन मेरा हेड का जो टाइटल है वो क्या आ रहा है, एम्बेडेड और इंटरनल CSS एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉडी वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम H1 यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इज हेडिंग। सेव किए, ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किए, देखिए यहाँ पे दिस इज हेडिंग प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका कलर अभी क्या है, ब्लैक है। तो अगर हमें ये कहा गया कि सर आप इसका कलर चेंज करिए CSS का यूज़ करके, और CSS में भी किसका यूज़ करेंगे आप, एम्बेडेड या फिर इंटरनल CSS का, तब हम क्या करते हैं, तब हमारे ध्यान में ये आता है कि इस केस में होता क्या है कि हम अपनी CSS रूल को क्या करते हैं, अपने HTML वाले डॉक्यूमेंट में या फिर अपनी HTML वाली फाइल में लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा HTML का डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये है। तो हमारा जो CSS का जो रूल होगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या जानते हैं, अब सर इसके अंदर लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, तो हम इसके अंदर लिखेंगे, एक मेरा टैग होता है या फिर मेरा एक एलिमेंट होता है स्टाइल, तो हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर आप स्टाइल के अंदर लिखेंगे तो वो स्टाइल कहाँ लिखेंगे, हेड में लिखेंगे कि बॉडी में लिखेंगे, तो वो हेड में लिखेंगे। तो हम हेड में आते हैं सबसे पहले, ये रहा मेरा हेड, इसमें हम लिखते हैं क्या, स्टाइल।
अब स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपना CSS का रूल लिखते हैं। अब हमें रूल में लिखना क्या होता है, 3 चीज़, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। सिलेक्टर मेरा क्या होता है, मेरा HTML का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, जिस पे हमको प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो हमें किस टैग पे प्रॉपर्टी लगानी है, हमें अपने H1 टैग पे प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम सिलेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, H1 लिखेंगे। यहाँ पे आप H1 लिख दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट हमारा होता है। अब इसके बीच हम क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी का नाम और उसका वैल्यू लिखते हैं। प्रॉपर्टी का नाम और उसका वैल्यू लिखते हैं। तो हमें इस पर क्या करना है, हमें इसका कलर चेंज करना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कलर लिखते हैं, फिर कोलन प्रॉपर्टी वैल्यू का देते हैं, जो अभी हमें उसका वैल्यू देना होता है। तो हमें मान लीजिए इसका कलर रेड करना है, तो हमने रेड दे दिया, फिर सेमी कॉलन, हो गया मेरा काम। ये देखिए हमने क्या किया, ऐसे देखिए हमने क्या किया, हमने स्टाइल टैग के अंदर क्या किया, सिलेक्टर लिखा, फिर अपना कर्ली ब्रैकेट, इसका रूल लिख, मतलब प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वाली लिखा, बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट, और ये मेरा स्टाइल बंद हो गया। हमने स्टाइल को कहाँ लिखा है, ये हेड के अंदर लिखा है। ठीक है, हमने हेड के अंदर लिखा है। ठीक है, इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो मेरी हेडिंग है इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने HTML एलिमेंट पे, हमने अपने HTML वाली फाइल पे क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की, किसका यूज़ करके, CSS का यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये इंटरनल या फिर क्या कहते हैं एम्बेडेड CSS क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, विथ एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो वो कमेंट करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे स्किप करना बहुत दिक्कत वाला काम होगा। और इसे आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत हो, तो आप उसे कमेंट करिए। ठीक है, हमने अभी इस लाइन को छोड़ा हुआ था, हमने आपसे कहा था कि आप इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। जो मेरी ये वाला जो मेरा है, इसको भी आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इसे अभी आप स्किप कर दीजिए, इसे हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें बताए। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि CSS का पहला टाइप कौन सा, इंटरनल या फिर क्या, एम्बेडेड। ठीक है, अब इसे इंटरनल या एम्बेडेड क्यों कहते हैं, अब आपको ये अगर थोड़ा सा ध्यान करिए तो आपको समझ में आएगा। सोचिए जरा अब एक बार कि इसे हम लोग इंटरनल या एम्बेडेड क्यों कहते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, मेरा ये HTML का एक डॉक्यूमेंट है, ये मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने HTML पे क्या कर रहे हैं, CSS अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी HTML पे क्या कर रहे हैं, CSS लगा रहे हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। CSS क्या है, ये डिजाइन्ड लैंग्वेज है। ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। दोनों तो अलग अलग लैंग्वेज है, तो इसका कोड हम इसके अंदर कैसे लिख रहे हैं, है ना। अगर CSS एक अपनी एक दूसरी लैंग्वेज है, HTML अपनी एक दूसरी लैंग्वेज है, तो दोनों का कोड हमें अलग अलग लिखना चाहिए ना। हम दोनों का कोड एक साथ ही लिख रहे हैं, एक दूसरे के अंदर लिख रहे हैं। हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही, हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही क्या करें, CSS का कोड यहाँ पे लिख रहे हैं। किसके अंदर लिखते हैं, हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही किसी दूसरी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरनल। इसको क्या कह रहे हैं, इंटरनल CSS। क्यों, क्योंकि ये जो CSS है वो मेरी HTML के अंदर ही तो है ना, कहीं बाहर से तो लिख नहीं रहे हैं। तो हम अपनी CSS प्रॉपर्टी को, CSS रूल को अपनी HTML फाइल के अंदर लिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, इंटरनल CSS। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसे HTML के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए ये कैसी CSS है, ये एक इंटरनल या एम्बेडेड CSS होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम इंटरनल या एम्बेडेड कहते हैं। फिर क्या है, सेकंड क्या है, इनलाइन CSS। इसका नाम क्या है, ये सेकंड टाइप का होता है, इसे क्या कहते हैं, इनलाइन CSS द स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इनलाइन CSS द स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जब हमने यहाँ पे पढ़ा था एम्बेडेड CSS या फिर क्या, इंटरनल CSS, और आगे क्या लिखा है, द स्टाइल एलिमेंट। तो हम एम्बेडेड CSS में या फिर इंटरनल CSS में क्या करते हैं, हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी था कैसे यूज़ करते हैं।
और जो मेरा ये इन लाइन होता है, ये जो मेरा इन लाइन है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इन लाइन सीएसएस में क्या लिखा है, द स्टाइल एट्रीब्यूट। अब की हम क्या करेंगे, अब की हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन लाइन सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। You can use style attribute of any HTML element to define style rules। हम क्या करते हैं, हम CSS का स्टाइल रूल को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इन इंटरनल या फिर एम्बेडेड में क्या करते हैं, CSS की रूल को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग का या फिर स्टाइल एलिमेंट का। लेकिन अगर हम इंटरनल वाला CSS अगर हम इन लाइन का CSS बना रहे हैं, मतलब अगर हम इन लाइन टाइप का CSS बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें स्टाइल टैग नहीं लगाएंगे, हम उसमें स्टाइल एलिमेंट नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है। और एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ टैग है, एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पैराग्राफ और फिर ऐसा विथ इक्वल टू, इसके अंदर उसका वैल्यू, तो प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दिस रूल विल बी अप्लाइड टू दैट एलिमेंट। ये दो लाइन को आप ध्यान से देखिए, यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट टू डिफाइन स्टाइल रूल। आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कहाँ पे, अपने HTML एलिमेंट पे। जो आपका HTML का एलिमेंट है, आप उस पर क्या करते हैं, स्टाइल रूल का यूज़, मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्या करते हैं, स्टाइल, मतलब ऐसा समझिए कि ये आपका एक HTML एलिमेंट है, ये आपका एक HTML का एलिमेंट है। तो अगर आपको इस पे इनलाइन CSS का रूल अप्लाई करना है, अगर आपको इस पे इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, क्या, ऑफ एनी HTML एलिमेंट। आप किसी भी HTML एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, हो गया। एट्रीब्यूट ऐसे ही तो यूज़ करते हैं ना हम लोग। हम लोग पढ़े हैं, टेबल पढ़े हैं, ऐसा टेबल टैग, फिर उसका आगे उसका एट्रीब्यूट बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। तो ये मेरा टैग है या फिर एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट है, फिर उसका आगे उसका एट्रीब्यूट है। तो हम अगर हमें इन लाइन CSS का यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पैराग्राफ पे HTML का एलिमेंट हो गया, और अगर हमें इस एलिमेंट पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये एट्रीब्यूट नेम, उसका वैल्यू, हो गया, सिंपल चीज़ था, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसा होता है, ये मेरा HTML का एलिमेंट हो गया, स्टाइल का ये मतलब एट्रीब्यूट हो गया, उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों को एक साथ समझिए, ये मेरा क्या है, मान लीजिए एम्बेडेड है या फिर क्या है, इंटरनल वाला है, और ये मेरा क्या है, इनलाइन है। इन दोनों प्रकार के CSS का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम इनलाइन का यूज़ करके भी अपने HTML डॉक्यूमेंट पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम इंटरनल या फिर एम्बेडेड का भी यूज़ करके अपने HTML डॉक्यूमेंट पे स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल में क्या करते हैं, हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ये स्टाइल किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इनलाइन में क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। दोनों में फ़र्क है। एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग टैग में लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंटरनल में क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। एलिमेंट कहाँ पे लिखते हैं, हम हेड के अंदर लिखते हैं। इनलाइन में क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग टैग में लिखते हैं। अब आप ये मानिए, अब आप सिंपल ये मानिए, ठीक है, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है HTML का। देखिए यहाँ बना रहे कोने में हम, आपके पास ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपके पास ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने क्या, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। ये आपका पैराग्राफ बंद हो गया, ठीक है। अब ऊपर हमारा HTML होगा,
इसके ऊपर डॉक टाइप होगा, फिर HTML, फिर मेरा क्या होगा, हेड होगा, फिर मेरा हेड बंद हो गया होगा, फिर मेरा बॉडी होगा, उससे मेरा पैराग्राफ, फिर मेरा बॉडी बंद हो गया होगा, फिर मेरा HTML बंद हो गया होगा। तो ऐसे कुछ कोडिंग हमने की होगी, आप इसकी कोडिंग तो जानते हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने हमसे कहा कि आप पैराग्राफ का कलर रेड कर दीजिए, आप पैराग्राफ का कलर रेड कर दीजिए, एक बार आप इसका यूज़ करिए एम्बेडेड या इंटरनल का, एक बार आप इनलाइन का यूज़ करिए, ठीक है। ठीक है सर, तो अगर हम एम्बेडेड या इंटरनल का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम स्टाइल एलिमेंट लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टाइल एलिमेंट लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे। तो ये रहा मेरा हेड, है ना, ये देखिए। तो हेड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना स्टाइल लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अगर, तो ये कहीं मेरा ऐसे हेड होगा, नीचे ये हेड कहीं बंद होगा, इसके पहले ही हमने देखा अभी। इसमें क्या लिखेंगे, हम स्टाइल एलिमेंट लिखेंगे, ये एलिमेंट मेरा यहाँ कहीं बंद हो गया। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, CSS का रूल लिखेंगे। रूल में 3 चीज़ लिखते हैं, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। सिलेक्टर क्या होता है, HTML का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, जिसपे हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है, हमें अपने पैराग्राफ टैग की प्रॉपर्टी लगानी है। तो CSS के एलिमेंट पे क्या लिखेंगे, हम पैराग्राफ लिखेंगे, तो सिलेक्टर में। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। हमें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। प्रॉपर्टी नेम कलर हो गया, वैल्यू उसका रेड हो गया, ख़त्म। इतना काम करेंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, इन लाइन में क्या करते हैं सर, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। कहाँ पे, ओपनिंग टैग में। मतलब हम यहाँ पे ये हेड वेड से कोई काम नहीं है, इस सबसे हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कहाँ पे, ओपनिंग टैग में। किसके ओपनिंग टैग में, तो हमें, अब आप ये सोचिए, आप किसके ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट लिखेंगे, आपको जिसकी प्रॉपर्टी चेंज करना होगा उसी के तो ओपनिंग टैग में ना। मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग था, अब एक मान लीजिए यहाँ पे एक और टैग है, हेडिंग टैग। यहाँ पे लिखा है दिस इज हेडिंग, भी आपका ये हेडिंग टैग बंद हो गया। अब आपको पैराग्राफ का कलर रेड करना है, वहाँ पे 2 टैग हैं, एक हेडिंग टैग है, एक पैराग्राफ टैग है। आपको पैराग्राफ के कलर का जो कलर है वो रेड करना है। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, ओपनिंग टैग में लिखते हैं, किसके ओपनिंग टैग में लिखेंगे, हेडिंग वाले ओपनिंग टैग में लिखेंगे कि पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में। तो आपको जिसका कलर चेंज करना होगा आप उसी के तो ओपनिंग टैग में लिखेंगे ना। मतलब आप किस में लिखेंगे, आप पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे ये बंद हो गया, यहाँ पे लिखा होगा दिस इज पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैग बंद हो गया होगा। अब आप इसके ओपनिंग टैग में क्या लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, ऐसे, आपको पता ही है कि ये ऐसे कॉमा होता है, वैसे ये पैराग्राफ बंद हो गया होगा, यहाँ पे लिखा होगा दिस इज पैराग्राफ, और फिर ये पैराग्राफ टैग बंद हो गया होगा, ठीक, ऐसा कुछ हुआ। अब आप इस स्टाइल के जो वैल्यू, इस वैल्यू में क्या लिखेंगे, CSS का रूल लिखेंगे। रूल में क्या लिखते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब आप ये बताइए, आप एलिमेंट सिलेक्टर लिखेंगे, सिलेक्टर क्या होता है, HTML टैग होता है। कौन सा टैग होता है, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है, आप ये बताते हैं। लेकिन इस बार तो आप उस टैग के अंदर ही तो हैं, देखिए ना, आपको पैराग्राफ की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, आपको पैराग्राफ की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लेकिन आप इस बार ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर ही हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र को ये नहीं बताना है कि आपका सिलेक्टर क्या है, क्योंकि आप तो अपने सिलेक्टर के अंदर ही तो है ना। आपको पैराग्राफ की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, आप ऑलरेडी पैराग्राफ के ओपनिंग टैग के अंदर ही अपना एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इस बार आपको अपने ब्राउज़र को ये बताना ही नहीं है कि आपका सिलेक्टर है क्या, वो कि आप ऑलरेडी अपने सिलेक्टर के अंदर ही हैं, ऐसा सोचिए, है ना। तो इस बार आप क्या बताएंगे, केवल 2 चीज़, कौन सा, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमको कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी, कलर। तो इस स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, कलर, फिर कोलन, वैल्यू क्या देंगे, रेड, सेमी कॉलन, हो गया। इस बार आप ये नहीं लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ आप ये भी लिखे हैं वहाँ पे, ये भी लिखे हैं वहाँ पे, सब कुछ वैसे ही है, बस आप ये नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार आप ऑलरेडी अपने उस वाले टैग के अंदर ही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका नीचे कहीं बॉडी होता है, फिर इसमें आपका पैराग्राफ होता है, और ये हेडिंग होता है, फिर आपका ये पैराग्राफ बंद हो जाता है, यहाँ पे आपका हेडिंग बंद हो जाता है, यहाँ पे आपकी बॉडी बंद हो जाती है, यहाँ पे आपका HTML बंद हो जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इंटरनल या फिर एम्बेडेड में क्या दिक्कत होती है कि आपको अपने ब्राउज़र को ये बताना पड़ेगा कि आप पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं कि आप हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ये बताएगा कि सर मैं पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सिलेक्टर लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सिलेक्टर के अंदर ही हैं, आप अपने उस टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लिख रहे हैं।
तो इस बार आपको ये नहीं बताना है कि आपका सिलेक्टर क्या, बस आपको प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मेरा सेकंड वाले का, इनलाइन सीएसएस का। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं बट फिर भी देख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वही H1 मेरा एक हेडिंग टैग है, उसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है, उसकी वैल्यू क्या दी है, कलर, और कलर का कोड। दिस इज इनलाइन सीएसएस। तो होगा क्या, मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेडिंग लिखी रहेगी क्या, दिस इज इनलाइन सीएसएस। इसका कलर क्या होगा, जो इस कोड का कलर होगा। मान लीजिएगा इस कोड का कलर येलो है तो ये येलो कलर में दिखेगा हमें, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसका एग्जांपल बना के दिखा भी देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर आप बताएं लेकिन अब दिखाए नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम जितना भी चीज़ पढ़ेंगे, अगर हम एक लाइन भी पढ़ रहे हैं तो तुरंत हम उसका एग्जाम्पल बना के देखेंगे भी, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल। तो देखिए मेरा डॉक टाइप HTML वैसे ही रहेगा, HTML वैसे ही लिखेंगे। देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो आपका इनलाइन है, ये जो हमने अभी इनलाइन पढ़ा है, इनलाइन सीएसएस, ये भी हम कहाँ लिख रहे हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख रहे हैं ना। इसको भी कहाँ लिख रहे हैं हम, अगर ये मेरा एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ये मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है HTML, तो इंटरनल कहाँ लिखते थे हम, इसी के अंदर लिखते थे। इसके अंदर कहाँ लिखते थे, हेड के अंदर। इनलाइन कहाँ लिख रहे हैं, इसी के अंदर लिख रहे हैं। इसके अंदर कहाँ लिख रहे हैं, जिस टैग की प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसी टैग में एज ए एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही अपना CSS का कोड लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ये मेरा HTML का फाइल है जो अभी हमने इसके पहले बनाया था। इसका आउटपुट क्या आ रहा था ये इसका आउटपुट आ रहा था। तो इस बार हम करेंगे कि अपनी इसी फाइल के अंदर ही इनलाइन CSS का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML वैसे ही रहेगा, HTML वैसे ही रहेगा, हेड वैसे ही रहेगा। इस बार हमें स्टाइल का कोई काम नहीं, आप स्टाइल हटा दीजिए यहाँ से। तो डॉक टाइप HTML वैसे ही है, HTML वैसे ही है, हेड वैसे ही है, टाइटल वैसे ही रहेगा। टाइटल का नाम हम क्या देते हैं, इनलाइन CSS। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए इनलाइन CSS एग्जाम्पल, ठीक। फिर हेड वैसे ही रहेगा, बॉडी वैसे ही है, फिर H1 हेडिंग वैसे ही रहेगा, यहाँ दिस इज हेडिंग लिखा रहेगा, हो गया। सेव करिए, इसका आउटपुट देखिए, ये दिस इज हेडिंग आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसका कलर रेड करना चाहते हैं, किसका यूज़ करके, इनलाइन CSS का यूज़ करके, तो आप क्या करेंगे, आप अपने टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो ये रहा आपका टैग, H1 टैग ये रहा। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब इस एट्रीब्यूट में अब क्या करेंगे, अपना प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिलेक्टर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सिलेक्टर तो आप ऑलरेडी इसके अंदर ही हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखना है आपको, कलर कोलन, उसका वैल्यू रेड, सेमी कोलन, हो गया। सॉरी देखिए यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा है और यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कोलन लगता है। सेव किए, ब्राउजर पे रिफ्रेश किए, देखिए इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो हमने एग्जांपल बना के देख लिया, ठीक है। अब आप अपने से एक बार इनलाइन CSS, एक बार इंटरनल CSS, दोनों का एग्जांपल बना के देखिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, आपको हमारे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप करेंगे क्या, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा यूनिक ग्रुप, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च करिएगा यूनिक ग्रुप, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके उसके स्टोर वाले ऑप्शन में आइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप उसमें से एक या एक से अधिक कोर्स को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डिटेल लेनी होगी, आप हमें नंबर पर कॉल या मैसेज करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर ये दिया हुआ है। BCA के लिए, O लेवल के लिए ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। आप यहाँ से फ्री PDF आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, तो आपको सही रहेगा, ठीक है। आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ।